बीजापुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 24 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 नक्सलियों ने जो कि इनामी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अलग अलग एरिया कमेटी में सक्रिय थे सभी नक्सली और सभी नक्सलियों पर 87 लाख से ज्यादा का इनाम था। एसपी के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार एक तरफ तो हमारे जवान नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं जंगलों से, वहीं दूसरी तरफ लगातार सरेंडर की खबरें भी आ रही हैं। इसी बीच अलग अलग एरिया कमेटी में सक्रिय थे, 87 लाख से ज्यादा का इनाम इन पर था और एसपी के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है जहां 24 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी 24 नक्सली अलग अलग एरिया कमेटी में सक्रिय थे और इन पर 27 लाख से अधिक का इनाम था। एसपी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया 24 इनामी नक्सलियों ने। उसके डिप्टी कमांडर हार्डकोर माओवादियों का सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंप्लेंट नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर जो कि सीवाईपीसी भी है राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीजन में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो पीपीसीएम है। इसके अलावा पीएलजे बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो जहां जवानों लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे नक्सली खदेड़े जा रहे हैं, अपनी जगह से अपने जंगलों से मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, वो भी बड़ी संख्या में, जैसे ये 24 नक्सली। गणेश जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नक्सलवाद और नक्सलियों पर लगातार जो दबाव बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जिस तरीके से नक्सली बैकफुट पर भी नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एक भय भी है मारे जाने का और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अरेस्ट होने का भी एक भय बना हुआ है। तो ऐसे में जो नक्सली हैं जो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं वो सरकार के मंशानुसार विकास की मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं और इसकी यही एक बड़ी वजह रही कि आज जो है तकरीबन 24 नक्सली जिन पर लगभग 85 लाख रुपए का इनाम था, उन्होंने आज बीजापुर में समर्पण किया है, जिन्हें समर्पण के बाद 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो इस समर्पण में सबसे बड़ी बात यह रही कि डिप्टी कमांडर जो है राकेश, उसका समर्पण बेहद महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसके समर्पण से गंगालूर का जो इलाका है नक्सलियों का, गंगालूर एरिया कमेटी का इलाका है, वो कहीं ना कहीं से अब धीरे धीरे उस इलाके में नक्सलवाद की गतिविधियों में लगाम लगने की ओर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये 24 नक्सलियों का समर्पण बेहद महत्वपूर्ण है और तब जब बसव राजू जैसा मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर मारा जाता है, उसके बाद इनका समर्पण करना कहीं ना कहीं इनके डर की ओर इंगित करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गणेश। और जो बसव राजू की जो डायरी थी वो भी अब लगी है हाथ और उसमें जिस तरह से नसीहत है नक्सलियों को ये कि चिप जाइए क्योंकि डीआरजी के जवान आपको चुन चुन कर मारेंगे, तो जाहिर तौर पे जो डर है अब वो बुरी तरीके से नक्सलियों में फैल चुका है। गणेश जी बिल्कुल, देखिए आज समर्पण के पहले जिस तरीके से बसव राजू का जो डायरी मिला जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उन्होंने उनके साथियों को कहा था कि आप छुप कर रही है क्योंकि डीआरजी के जवान आपको चुन चुन कर मारेंगे, निकाल कर मारेंगे। तो ये देखिए ये जो संदेश था बसव राजू का, ये सिर्फ नक्सलियों के लिए नहीं बल्कि और ना ही उनके सिर्फ साथियों के लिए। तो देखिए ये डर कहीं ना कहीं बसव राजू को भी रहा है, तभी उसने उस डायरी में इस चीज को लिखा है कि डीआरजी का जो खौफ है सिर्फ नक्सलियों को या उनके संगठन के अन्य साथियों को नहीं बल्कि नक्सलियों के जो बड़े लीडर हैं उनको भी कहीं ना कहीं से ये डर सता रहा था। तभी जाकर उसने डीआरजी के जवानों के लिए लिखा, नक्सलियों के लिए लिखा कि डीआरजी के जवान आपको चुन चुन कर मारेंगे, इसलिए जहां भी हो सकता है वहां छुप जाइए। और यही डर है कि अब जो है समर्पण की ओर भी है नक्सली जो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़े और बस्तर का विकास हो, यही सब चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद गणेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपका यही है लक्ष्य और इसीलिए नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए टारगेट लिया गया है और जिसमें लगातार हर रोज एक नई मुठभेड़ में जवानों को सफलता के साथ ये सफलता भी मिल रही है कि बड़े बड़े नक्सली अब आत्मसमर्पण करने पर भी मजबूर हो रहे हैं।